आज हम बात करने वाले हैं कि मशरूम की खेती में जो वेस्टर प्रजाति की मशरूम की खेती होती है, इसमें जो टेम्परेचर है उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हम देखना प्रारंभ कर चुके हैं सबरी सुदामा चैनल्स। मैं राजकुमार। वेस्टर्न मशरूम की खेती के लिए जो चीज़ें होती है वो तापक्रम और आर्द्रता दोनों ही महत्वपूर्ण एक घटक है। इसको करने के लिए जब तापक्रम बढ़ जाता है तो आर्द्रता को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चूंकि वेस्टर्न मशरूम की खेती जब भी हम करते हैं तो आमतौर पर जो खरपतवार का या फूस का जो घर होता है या झोपड़ी हम लोग जो बनाते हैं उसमें मशरूम की खेती करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर बांस बत्ती का टट्टी अपने बना रखा है तो उसमें हम क्या करते हैं, जूट का बोरा लेकर के जूट के बोरा को पूरे टट्टी पर या दीवार पर जो है उसको फैला देते हैं और उसको दिन में 2 बार 3 बार भिगा के रखते हैं ताकि वह जो बोरा जो जूट का है वो भिंगा रहे। और जब वो भिंगा रहेगा तो उस कमरे का जो तापक्रम जो है, आर्द्रता हो जो है और निश्चित रूप से जो है मेंटेन करेगा। आप अपने फसल कक्ष में तापक्रम मानक जो एक घड़ी आती है उसको भी लगा करके आप दे सकते हैं। वैसे अगर आपके पास ये घड़ी ना हो तो भी हम काम कर सकते हैं। आप जब फसल कक्ष में जाते हैं जहां आप मशरूम लगाते हैं वहां जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप रूम के अंदर जाते हैं तो सहजता से आपको जो है 70 से 80 डिग्री जो है आर्द्रता इसका आपको जो है एहसास हो जाएगा। हम जब जाते हैं उसमें ठंडक जो है महसूस होने लगेगा और इस प्रकार लगेगा कि मान लीजिए कि हम अगर एक शर्ट में या टी शर्ट में हैं तो ऐसा एहसास करते हैं कि अगर थोड़ा सा और कुछ ले लेते, चद्दर ले लेते या कुछ ले लेते तो ठीक रहता। चद्दर जब लेके आते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ ज़्यादा हो गया, इसको हम हटा दें, इसमें जो गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो यह जो स्थिति होता है वो 30 से नीचे और आर्द्रता जो 70 से 80 का जो है यह एक देहाती मानक है। तो मित्रों, इस प्रकार की जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी जो जानकारियां हैं, यह हासिल करके हम जो है सदैव सब दिन जो वेस्टर्न मशरूम की खेती कर सकते हैं। विगत कई वर्षों से मैं इस मशरूम की खेती में लगा हूं, 10 वर्षों से इस खेती को मैं करता आ रहा हूं। तो हमारे जो कृषक हैं वह निश्चित रूप से मशरूम की खेती का शुरुआत करें और वेस्टर्न मशरूम की खेती से ही शुरुआत करें। थोड़ा बहुत अगर हम बैगिंग करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ना तो खर्च आता है, ना ही बहुत ज़्यादा संसाधनों की जो है ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर हम 1 kg स्पून से मशरूम की खेती करना शुरू करें और इस प्रकार से 10 बैग लगा करके अगर हम शुरू करते हैं, अभी जबकि ये मई का अंतिम सप्ताह चल रहा है और जून आने वाला है, तो इस समय भी हम मशरूम की खेती करने का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि इस समय का जो तापक्रम आर्द्रता होता है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बदलते रहता है। कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बारिश होगी तो फिर जो मौसम जो है आपके उस स्थिति में आ जाता है कि 30 से माइनस आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी हम जब मशरूम का विपरीत परिस्थिति हो, तापक्रम और आर्द्रता के हिसाब से समय अगर प्रतिकूल हो, तो ऐसे समय में हम इसका खेती थोड़े थोड़े करें। इससे हमारा जो है तकनीकी प्रबंधन की जानकारी मिलेगी, छोटी छोटी समस्याओं के बारे में हम जान पाएंगे। तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ बने रहिए। हमारी जो सबरी सुदामा जो समिति है वो छोटे किसानों के लिए, जो मजदूर किसान हो गए हैं, अब पहले जो बड़े किसान हुआ करते थे
उनकी संख्या बढ़ी है, उनका जो परिवार बढ़ा है, तो धीरे 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 जमीन जो है कई टुकड़ों में बढ़ता चला गया है और बहुत ही कम रकबा में जमीन हमारे किसानों के पास रह चुका है। तो जमीन कम रहने की वजह से और इनका जो संसाधनें हैं, जो इनकी व्यवस्थाएं हैं, जो मैन पावर है, इन चीजों में कमी आती रही है। तो लिहाजा हमारे बहुत सारे युवा जो हैं इस क्षेत्र से पलायन कर चुके हैं या पलायन करते जा रहे हैं। मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि सदैव एक बेहतर विकल्प रहा है और आज भी है। केवल आवश्यकता है कि समय के हिसाब से इसको हम कैसे जो है परिवर्तित करके, मॉडिफाई करके, नई तकनीक के साथ इसको हम करें, तो निश्चित रूप से ये हमारे सेहत और आय के लिए जो है लाभप्रद होगा। तो आज हम आप लोगों से मशरूम के फॉर्म का प्रबंधन, आर्द्रता और तापक्रम पर जो है कैसे हम उसका प्रबंधन करें, बार बार पानी का छिड़काव करते रहने से उसका हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं। देख रेख की जरूरत है, उसको करते रहें। फिर हम जो है अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं और हम चर्चा करेंगे कि हमारे युवाओं के लिए यह कैसे उपयोगी हो सकता है और इसको एक प्रोफेशनल रूप से हम कैसे लेके आगे आ सकते हैं। मशरूम के अवशेष से किन किन खेती में इसका जो उपयोग किया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं राजकुमार आप सबों को नमस्कार और आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपनी बहुमत राय से हमें अवगत कराएं। जय हिंद, जय कृषि, जय सबूर सदामा, जय मशरूम, जय भारत।